सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट 2 बाय बोधायन मेथड। तो ये कैसे होता है देखते हैं। कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास बड़ा स्क्वायर आता है। और मेरे इस छोटे वाले स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 1 है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो मैं अगर इन दोनों स्क्वायर को ऐड करती हूँ तो मेरे पास में इस बड़े वाले स्क्वायर का क्या आ जाता है, एरिया आता है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास में 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका 2 स्क्वायर जो है वो एरिया है। अब मैं ए स्क्वायर जैसे कि मैं जानती हूँ 2 है, तो इसकी मेरे पास में साइड कितनी आ गई, रूट 2 आ गई। सो फ्रेंड्स, अब मेरे पास में रूट 2 जो है इसकी स्क्वायर की क्या है, साइड है। सो जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता था, एंशिएंट टाइम में रूट 2 की वैल्यू हमें नहीं पता थी कि रूट 2 की वैल्यू कितनी है। तो चलो आज हम देखेंगे कि रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, वो पहले कैसे इसे कैलकुलेट करते होंगे। तो फ्रेंड्स देखो कि ये मेरे पास में एक छोटा वाला स्क्वायर है और एक मेरे पास में एक और छोटा स्क्वायर है। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी देखो साइड जो है वो 1 1 1 है और इसकी भी 1 1 1 है। सो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे कि जो ये स्क्वायर है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने से इसकी ब्रेथ पे क्या होगा, अफेक्ट होगा और ये 1/3 में हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो 1/3 है ये तो इसकी ब्रेथ है और इसकी जो लेंथ है वो 1 ही है। तो मैं इधर क्या कर लेती हूँ, इसको ओवरलैप करती हूँ 1 और एक और इसको इधर ओवरलैप कर देती हूँ। तो मेरे पास में मैंने 2 को ओवरलैप कर दिया है और ये इधर 1/3 और ये 1, इधर 1/3 और ये भी 1। सो फ्रेंड्स, मैंने इतना तो कर लिया। अब मेरे पास में कितना बचा, सो फ्रेंड्स मेरे पास में इधर 1/3 और ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ बच रही है। अब क्या करूँगी, सो फ्रेंड्स मुझे दिख रहा है कि इधर मेरा जो है वो थोड़ा पार्ट छूटा हुआ है जो कि 1/3 लेंथ का और 1/3 ब्रेथ का बचा है। इसका मतलब ये क्या है, एक छोटा स्क्वायर है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर भी एक स्क्वायर, छोटा वाला स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दूँगी तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से कट करके 1/3 और 1/3 की यहाँ से हटाती हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे मैंने ओवरलैप कर दिया है। तो ये मेरे पास में हो जाएगा ऐसे 1 सेंटीमीटर, ये एंड ये वाला पार्ट, ये हो गया। अब क्या है कि फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास में बचा, अब ये कितना बच गया, 2/3 और 1/3। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ये हमें जो स्क्वायर था वो पूरा करना है, तो इसको मैं कैसे पूरा करूँगी। अब ये इतना मेरे पास में बच गया और ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या कर लेते हैं, इस वाली को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं 1/3 को। तो मेरे पास में कितना बच जाएगा, 1/12, 1/12, 1/12 एंड 1/12। और इनकी जो लेंथ है वो 2/3 है और ये 1/12 की ब्रेथ हो गई। सो फ्रेंड्स, मेरे पास में 1/12 की ब्रेथ आ चुकी है और 2/3 की क्या रह गई है, 2/3 की मेरे पास में लेंथ रह चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे कि 1/12 जो है, अब मेरे पास में ये पूरा का पूरा क्या है, 1 है और ये 1/3 है। सो फ्रेंड्स, ये इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 4/3 आएगा और 4/3 है। तो 2/3 और 2/3 को जब ऐड करते हैं तो भी क्या आता है हमारे पास में, 4/3 आता है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब कि मैं अगर इधर इन दोनों जगह पर इधर भी 2/3 को 2 बार ऐड करूँ और इधर भी 2/3 को 2 बार ऐड करती हूँ तो मेरे पास में मेरा पूरा का पूरा ये स्क्वायर चला जाएगा और इधर जो है वो थोड़ा पॉइंट बाहर निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो देखो कैसे क्या होगा। सो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे 2/3 और 2/3 और 2/3 का रख दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पर क्या बच गया है हमारे पास में, 1/12 की ब्रेथ एंड 1/12 की लेंथ है। इसका मतलब 1/12 का हमारे पास में क्या बच चुका है, स्क्वायर रह चुका है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना चाहिए इधर, तो देखो क्या करते हैं। अब मेरे को इधर से तो ये रिमूव करने में सही नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, क्या करें हम, अब हम यहाँ पर ये वाला और ये वाला, अगर इस पूरे एरिया को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ 1/12, अगर मैं देखती हूँ 1/12 का जो है वो स्क्वायर कितना होएगा, तो 1/44 हो जाता है। तो मतलब मैं इसी एरिया का अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल कट कर दूँगी तो मेरे पास में ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और मेरे पास में कोई एरिया भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे कि जैसे ये हमारे पास में 1 था, 1/3 था और इधर 1/12 है और ये मतलब इधर है तो इधर भी सही है और इधर क्या है, इधर भी ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास में इधर लेंथ का मतलब इधर कितनी ब्रेथ होगी वो तो पता नहीं है, पर लेंथ कितनी है और 2 साइड से मैं कट करने के लिए कर रही हूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ है और 2 बार कर रही हूँ और 1/44 होगा। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं, 2 इंटू लेंथ की जगह समझो एक्स लिख दिया है और यहाँ पे 1 + 1/3 + 1/12 = 1/44 आ गया है और यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में आ जाएगा, इसको सोल्व करने पे हमारे पास में आ जाएगा 17/12 और इधर 1/44 है ही। तो x की वैल्यू पूरी सोल्व करने पर हमारे पास में आ जाती है 1/408। सो फ्रेंड्स, हमने इतना कर लिया है। अब हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/408 आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/3 + 1 + 1/12 में से 1/408 को माइनस कर देंगे। सो फ्रेंड्स, 17/12 में से 1/408 को माइनस करने पर हमारे पास में आ गया 1.41 और जो किसके इक्वल है, जो इक्वल होता है √2 के। सो फ्रेंड्स, अब हमें पता चल गया है कि 1.414 ऐसा कुछ वैल्यू आएगी जो कि √2 के बराबर है और ऐसे ही हमारे एंशिएंट टाइम के अंदर √2 की वैल्यू को फाइंड की जाती थी। तो 1.414 हमारे पास में वैल्यू है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।